नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक माय एफएम से। आपका स्वागत है एक नई कहानी में, नई खूबसूरत रिश्तों की कहानी। ये कहानी है राहुल और रोशनी की। राहुल को नई जॉब की वजह से और बाद में कोविड की वजह से अप्रेजल नहीं मिला था। वो पिछले 3 साल से एक ही तनख्वाह पर काम कर रहा था और उसकी बीवी रोशनी बार बार उससे कहती थी कि सिर्फ एक बार जाकर के अपने बॉस से बात तो करो। आप इतना काम करते हैं ऑफिस में, इतने डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, आपकी सैलरी बढ़ेगी, एक बार आप बात तो करो। लेकिन राहुल वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज सुबह रोशनी ने डिसाइड कर लिया था कि अपने पति को कन्विंस करके भेजेगी कि जाकर के अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए बात करे। रोशनी कहने लगी कि गुड मॉर्निंग राहुल, सुनो तो सही, अगर हमें अपने सपनों का महल बनाना है, अगर हमें इस किराए के मकान से बाहर निकलना है तो एक बार तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तनख्वाह बढ़ेगी नहीं तो जिंदगी में पैसे कैसे आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो घर कैसे बनेगा। एक बार जाकर के आज बात कर लो। लेकिन वो मजबूत इरादा राहुल जुटा नहीं पा रहा था। रोशनी ने फिर से कहा कि सुनो, आज जब बॉस के सामने जाओ तो ये ख्याल मन से निकाल देना कि वो ना कहेंगे। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, देखना हाँ ही होगी। अपने पति को जैसे तैसे कन्विंस करके रोशनी ने उसे ऑफिस की तरफ भेजा। राहुल जब ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो यही ख्याल मन में कौंध रहा था कि बॉस क्या कहेंगे। बहुत हिम्मत जुटा करके बॉस के कैबिन में गया और कंपकपाती आवाज में कहने लगा कि बॉस गुड मॉर्निंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूं, मालूम है कि कोविड आ गया, ये हो गया, लेकिन मुझे भी पैसों की जरूरत है और पिछले 3 साल से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी। अगर मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो हम घर कैसे लेंगे। बोलता जा रहा था राहुल। बॉस ने सारी बात सुनने के बाद कहा बस समझ गया। राहुल के बॉस ने कहा तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। जब राहुल बॉस के कैबिन से बाहर निकला तो सोचने लगा इतना आसान था और मैं पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो शाम में जब घर के लिए निकला तो स्वीट बॉक्स लेकर के निकला, मिठाई का एक डिब्बा लेकर के निकला कि अपनी पत्नी का मुंह मीठा करेगा और उसे कहेगा कि तुम्हारी वजह से सब पॉसिबल हो पाया। जब घर पहुंचा तो चौंक गया। घर सजा हुआ था, डेकोरेशन शानदार हो रखा था, एक छोटा सा केक डाइनिंग हॉल में रखा हुआ था। रोशनी उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। वहां एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी जिस पर लिखा था मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस राहुल, तुमने कर दिखाया। अब हमें हमारे सपनों के महल को बनाने से कोई रोक नहीं सकता। राहुल ने रोशनी को गले लगा लिया। जब अंदर जाने लगे तो उसने देखा कि जमीन पर एक और चिट्ठी रखी है। जब उसने उसे उठाया तो उस पर लिखा था कि राहुल, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने आज कम से कम अपने बॉस से बात तो की, तुमने मजबूत इरादे तो दिखाए। क्या हुआ अगर बॉस ने ना कर दी। शायद रोशनी ने 2 चिट्ठियां बनाई थी, एक जीत के लिए, एक हार के लिए। राहुल को समझ में आ गया उस दूसरी चिट्ठी को पढ़ने के बाद, और मुस्कान आ गई चेहरे पर कि मेरी पत्नी चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, हर पल हर वक्त मेरे साथ खड़ी है। ऐसे ही कई खूबसूरत रिश्ते सालों से निभाता आ रहा है सकरनी, जो करते हैं मजबूती की बात खूबसूरती के साथ। सुनते रहिए माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।